सभी बंधुजन एवं मातृशक्ति को मेरा यथोचित अभिवादन, प्यार, आशीर्वाद। जय माता। साथियों, एक प्रश्न जो अक्सर हमारे दिमाग में रहता है, हम राशिफल क्यों देखें? या ये कह लें कि राशिफल से हमें क्या लाभ? तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि प्रथमतः तो कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई कारण होता है। अनलॉजिकली हम कोई भी कार्य नहीं करते। हर कार्य जिसमें हमारा कहीं ना कहीं कुछ लाभ होता है, कुछ हमें फायदा होता है, उसी कार्य को करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिना लाभ के भी किसी एक आध दो कार्य को कर लेते हैं, किंतु मोस्टली जो निरंतर हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई लाभ होता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे प्रथमतः हम अपना लाभ देखते हैं। तो अब राशिफल का क्या लाभ? बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो होना है वो तो होना है। हम ये बात बिल्कुल मानते हैं, सहमत हैं इस बात से कि जो होना है वो होना है। तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी है सो होए। बिल्कुल सत्य बात है, अकट्य बात है, इसका कहीं कोई जवाब नहीं है। किंतु राशिफल का लाभ हमें कैसे मिलता है, विषय आज का यह है। तो शास्त्र में सर्वप्रथम लिखा, विवाहे सर्वमंगले यात्रा दुग्रह गोचरे, जन्म राशि प्रधानतम नाम राशि न चिंतित। अर्थात विवाह में और हर प्रकार के मांगलिक कार्यों में, प्रदेश यात्रा में, प्रदेश गमन में हमें अपनी जन्म राशि की प्रधानता कही गई है, इसलिए देखनी चाहिए। देशे ग्रामे गृह युद्धे सेवायाम व्यवहार के, नाम राशि प्रभारत जन्म राशि न चिंतित। हमें व्यापार, खरीद फरोख्त, दैनिक कार्य, दिनचर्या, अध्ययन, निर्माण, अदालत, शत्रु, पूजा पाठ, घर, व्यापार संबंधी लिखा पढ़ी का कोई भी कार्य, किसी प्रियजन से हमारे संबंध अनुकूल रहेंगे या प्रतिकूल रहेंगे, किस व्यक्ति से हमें लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, ये सभी कार्य हमें बोलते हुए जो हमारे नाम की राशि होती है उससे देखने चाहिए। अब सवाल यह है कि क्यों देखने चाहिए? तो मैं इसमें बड़ा स्पष्ट एक वाक्य बोलता हूं कि जो होनी होती है वो तो होती है, किंतु उस होनी से पहले अगर हमें यह पता चल जाए कि होनी हो सकती है तो हम सतर्क रहकर, लंबे चौड़े उपाय नहीं करने, सतर्क रहकर और उस परमपिता परमात्मा का, महाप्रभु का चिंतन करके थोड़ा सा अपने आप को सतर्क रखकर थोड़ा सा उस होनी के अधिक दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, थोड़ा सा बच सकते हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि सपोज करो हमें आज पंचम भाव में चंद्रमा है, मित्रों से और विशेष करके अपोजिट सेक्स के जो मित्र हैं उनसे धोखा हो सकता है, तो उस दिन हम उन मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। सपोज करो फोर्थ हाउस में चंद्रमा है और जल से हमें भय है, जल से हमें हानि हो सकती है, महिला मित्रों से हानि हो सकती है, तो उस दिन हम जल से और महिला मित्रों से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। ट्वेल्थ हाउस में चंद्रमा है, ट्वेल्थ हाउस में चंद्रमा दिन भर की भाग दौड़, शाम को नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा, मतलब नतीजा जीरो रहेगा। तो कभी कभी हम बहुत मेहनत करने के बाद भी जब उसका नतीजा, उसका परिणाम हमारी फेवर में नहीं होता तो हम मानसिक रूप से स्ट्रेस हो जाते हैं। उस स्थिति से बचने के लिए राशिफल बहुत उत्तम है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा, सपोज करो कि आज 12th हाउस में चंद्रमा है और हमें पता है कि आज हम दिन भर की भागदौड़ जब करेंगे उसका नतीजा नहीं निकलेगा, तो शाम को हम नतीजा नहीं निकलते समय हताश नहीं होंगे और नेक्स्ट टाइम
उस कार्य को हम फिर करने का प्रयास करेंगे। और अगर हमें पता नहीं है कि आज के हमारे किए गए प्रयास को सफल होने के चांस कम है और हमने प्रयास किया सफल नहीं हुए, तो हम नेक्स्ट टाइम उस काम को करने के लिए अपने आप को डिमोरलाइज महसूस करेंगे। ये मन में सोचेंगे यार ये काम होना तो नहीं है, इसलिए हम उसको उस चेतना के साथ, उस भाव के साथ नहीं कर पाएंगे जिस भाव से हमें करना चाहिए, और जब नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो निकलेगा। तो मेरा जो मानना है कि अगर हमें मालूम है कि हमारे लग्न में चंद्रमा है, हल्के प्रयास से भी हम आज सारे काम सफल कर लेंगे। जस्ट सपोज करो कि किसी का कहीं धन रुका हुआ है और धन प्राप्ति के लिए बाधाएं आ रही हैं, तो निश्चित जिस समय लग्न में हमारा चंद्रमा होगा, जिस दिन हमारी राशि में चंद्रमा होगा, उस दिन हम धन प्राप्ति के लिए, रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, तो हमारे प्रयास सफल होंगे। तो ये मेरा मानना है कि प्लैनेट की अनुकूल प्रतिकूल स्थिति को देखकर अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें एक हमें सफलता के काफी ज्यादा चांस बन जाते हैं। और दूसरी बात कि किसी दिन हमारा चंद्रमा दूषित है जिसके कारण हमारे कार्य नहीं संपन्न हो रहे, तो कार्य संपन्न ना होने से हम हताशा से बच जाते हैं। हम जो सोचते हैं ठीक है आज चंद्रमा दूषित था, प्रयास करा, कामयाब नहीं हुए, नेक्स्ट डे हम फिर प्रयास करेंगे। तो एक आने वाले टाइम, आने वाले दिन के लिए एक पूर्वानुमान है, और उस पूर्वानुमान से हम अपनी ऊर्जा को बचाकर पुनः उस कार्य को करने के लिए अपने आप को प्रबलता से मेंटेन कर लेते हैं और हताशा से, निराशा से बच जाते हैं। तो मेरा यह मानना है कि राशिफल हमें अवश्य देखना चाहिए। राशिफल मींस कि चंद्रमा का हमारे जीवन पर किस दिन क्या प्रभाव है, क्योंकि चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत जबरदस्त प्रभाव है। चंद्रमा मन से जाता है, चंद्रमा दिल का कारक है। दिल से अगर हम कोई काम करते हैं तो अनुकूल चंद्रमा हो तो सक्षमता से हम उस कार्य को संपन्न करते हैं। तो मेरा ये अपना मानना है कि राशिफल अवश्य हम सबको देखना चाहिए। आगे आप सभी श्रोता बुद्धिमान हैं। हमारा लक्ष्य, हमारा एम, हमारा टारगेट सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, और वेदों के छठे अंग ज्योतिष के माध्यम से जन जन का कल्याण हो, इस आशा के साथ हम तो अपने कार्य में लगे हैं, लगे रहेंगे, और आशा करते हैं कि आप भी इस राशिफल से, मेरे ही बताए राशिफल नहीं, कोई भी राशिफल वक्ता जिसका राशिफल सटीक उतरता हो उसका राशिफल सुनकर और थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल में लाएं, आपको आनंद महसूस होगा। इसी के साथ सभी श्रोताओं जय माता।